हेलो एवरीवन, वेलकम टू वे ऑफ लर्निंग चैनल। आप सबको मेरे चैनल पर स्वागत है। गाइज, मैं आज वीडियो लेके आया हूँ सिलोजिज्म पार्ट 2। तो सिलोजिज्म का जो पहला पार्ट था, जो बेसिक कॉन्सेप्ट था, फुल बेसिक कॉन्सेप्ट, वो मैंने कवर करवा दिया पिछले क्लास में। आज मैं लेके आया हूँ आइदर और कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो जिसने वीडियो नहीं देखा है वो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, एक बार जाके देख लेना। और मैं क्या किया हूँ, मैं एक अलग से IBPS क्लर्क के लिए मैं एक रीजनिंग का और मैथ्स का प्लेलिस्ट बना दिया हूँ। आप लोग जाके विजिट कर सकते हो, उसमें सब वीडियो आपको मिल जाएगा पहले से। ठीक है, तो फर्स्ट डे से फर्स्ट क्लास से आपको सब वीडियो मिल जाएगा। तो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो आइदर और कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आइदर और कॉन्सेप्ट सबका क्लियर नहीं है। अभी भी बहुतों का प्रॉब्लम है, सर सम नोट में आइदर और होता है कि नहीं होता है। अभी बहुत सारा है, जो लोग नए स्टूडेंट है वो तो समझ में नहीं आएगा उन लोगों को। मैं आज डिस्कस करूँगा आइदर और। जो लोग पुराने एस्पिरेंट है, जो लोग 1 साल 2 साल से एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो सब अभी भी दिक्कत में है कि सम नोट में आइदर और होता है कि नहीं, ऑल लो में आइदर और होता है कि नहीं, या तो किसके किस में चीज़ में आइदर और होता है नहीं होता है। ठीक है, आज हम लोग सब डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग एक बार देखेंगे, बेसिक से लेके चलेंगे, थोड़ा हम लोग डिस्क्राइब कर देंगे पहले आइदर और, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे आज का जो प्रॉब्लम है। मैं 5 प्रॉब्लम रखा हूँ, 5 प्रॉब्लम में आपका सब आइदर और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं हम लोग का सेकेंड पार्ट। तो ओके, देख लेते हैं हम लोग का कंटेंट क्या है पहले। तो अगर हम पहले बात करें तो कंडीशंस का, आइदर और का कंडीशन क्या क्या चीज़ है पहले हम लोग को देखना होगा। तो गाइस, इनइक्वालिटी जब हम लोगों ने किया था आइदर और का, तब हम लोग कंडीशन पढ़े थे। पहले कुछ कंडीशन पढ़े थे कि जो एलिमेंट रहता है वो सेम रहता है, जो कंक्लूजन रहता है दोनों गलत होना चाहिए, और क्या था, और साइन का एक पॉसिबिलिटी चेकिंग था। ठीक है, जिन लोगों ने मेरा क्लास किया है इनइक्वालिटी का उन सबको पता है। तो अगर हम लोग देखें, आज बात करें कंडीशन फॉर आइदर और फॉर सिलोजिज्म का अगर बात करें तो हम लोग क्या क्या कंडीशन होगा हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, तो उससे पहले मैं एक चीज़ बोल दूँ, आइदर और होता क्या है। आइदर और जो कंक्लूजन में बोलते हैं ना हम लोग, आइदर और होता क्या है। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। कि मान लीजिए आपके पास एक कॉइन है। ठीक है, आपके पास एक कॉइन है, किसी भी सिक्का है, कोई सिक्का है आपके पास। तो मैं बोला जब सिक्के को, कॉइन को एक बार टॉस करो। ठीक है, तो आप लोग जब टॉस करोगे ना कॉइन को, जब वो लोग कॉइन को टॉस करोगे तो आपके पास क्या आएगा, या तो आपको हेड आएगा या तो आपको टेल आएगा। ठीक है, एक चीज़ ध्यान से समझना, या तो आपका हेड आएगा या तो आपका टेल आएगा। तो मैं अगर आपको बात करूं कि एक ही टाइम में कोई एक ही चीज़ आएगा, इसको बोलेंगे हम लोग आइदर और। या तो एक टाइम में आपके पास हेड आएगा या तो एक टाइम में आपके पास टेल आएगा, दोनों तो नहीं आएगा। बात आप समझ गए, कभी भी दोनों चीज़ नहीं आएगा। तो ऐसे कि अगर मैं बात करूं अभी कि हेड और टेल का, वो जो एक बार टॉस किया, पहला टॉस में मेरा क्या आया, समझ लो मेरा हेड आ गया। ठीक है, और सेकंड टॉस में मेरा क्या आया, समझ लो मेरे पास टेल आ गया। तो अगर मैं बोलूं कि बोलो क्या क्या कंडीशन हो सकता है, मतलब क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, तब मैं बोलूँगा या तो हेड होगा या तो टेल होगा। ठीक है, दोनों में से कोई एक होगा, या तो हेड या तो टेल। मैं जितने बार भी करूँ मेरा पॉसिबिलिटी 2 ही रहेगा, या तो हेड या तो टेल। तो मतलब क्या है, एक चीज़ आइदर और का मतलब एक बार आप लोग समझ लो, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। आइदर और का मीनिंग है वन ट्रू एट वन टाइम। ठीक है, या मैं बोल रहा हूँ क्या, कोई एक ही फैक्ट सही होगा एक टाइम में, दोनों एक साथ सही नहीं हो सकता। ठीक है, ये बात आप समझ गए। अब चलिए मैं थोड़ा कंडीशन के बारे में बात करता हूँ। ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट था। एक हम लोग टॉस करेंगे तो हेड या टेल आएगा, वैसे ही था कि कोई एक ही चीज़ में जो कोई एक ही रिजल्ट आता है तब हम लोग जाके बोलेंगे उसका आइदर और, या तो ये या तो ये। ठीक है, या तो हेड है या तो टेल है, या तो ऑल होगा या तो सम नॉट होगा, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ। अब धीरे धीरे मैं डिस्क्राइब करूँगा। अब लोग कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए आइदर और का मीनिंग क्या है। ठीक है, चलिए मैं इसको एक बार इरेज करके मैं आपको अब समझाता हूँ। एक एक चीज़ आप गौर से बारीकी से समझना, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। आज का क्लास लास्ट तक कर लो, कोई भी आइदर और में आपको तकलीफ नहीं होगा, ये मेरा गारंटी है। तो चलिए मैं अगर आपको बात करूँ कंक्लूजन का, कंडीशन का, आइदर और का, तो आप लोग देख सकते हैं कंडीशन क्या क्या है। 3 कंडीशन है। ठीक है, 3 में से 2 कंडीशन तो आपको मैच करेगा इनइक्वालिटी की। ठीक है, इनइक्वालिटी अगर आपने मेरा क्लास किया तो आपको पता चल जाएगा। जैसे कि क्या बोल रहा है पहले, बोथ कंक्लूजन्स मस्ट बी रॉन्ग। ठीक है, एक 2 कंक्लूजन होता है, एक होता है दूसरा होता है, तो दोनों कंक्लूजन ही क्या होगा, दोनों कंक्लूजन ही रॉन्ग होगा। ठीक है, ये पहला कंडीशन हो गया। सेकंड कंडीशन क्या बोलता है, बोलता है बोथ एलिमेंट्स मस्ट बी सेम, दोनों एलिमेंट जो होगा वो सेम होना चाहिए। ठीक है,
एलिमेंट का अगर बात करूं मैं, एलिमेंट का अगर मैं बात करूं तो एलिमेंट क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। और तीसरा चीज क्या है, चेक कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। मैं इसके बारे में आपको अब डिस्क्राइब करूंगा, आप जान लीजिए। सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हम लोग को चेक करना है। पेयर मतलब क्या है, जोड़े को पेयर बोलते हैं, ठीक है, दो को जोड़ा जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो बोथ कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग, दोनों कंक्लूजन रॉन्ग होगा, ठीक है। बोथ एलिमेंट्स मस्ट बी सेम, दोनों एलिमेंट हम लोग को सेम चाहिए। अब एलिमेंट का जब हम लोग बात करेंगे ना, तो हम लोग के पास दो केस आता है। एक आता है क्या, एक आता है हम लोग का फॉरवर्ड आता है, और एक आता है हम लोग का बैकवर्ड। मैं बता रहा हूँ आपको, सब बताऊंगा कौन सा का मीनिंग क्या है, ठीक है। फॉरवर्ड बैकवर्ड आप लोग सुने हो, फॉरवर्ड मतलब क्या, सीधे तरीके से, बैकवर्ड मतलब उल्टे, ठीक है, आप बात समझ गए। अब एक चीज समझिए, मैं अगर बोलता हूं कि ऑल ए आर बी, ठीक है, ये आप समझे एक। और दूसरा स्टेटमेंट मैं ले लिया कि सम ए आर नॉट बी, मैंने ये एक स्टेटमेंट लिया, ठीक है। अब एक देखो, यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट ए है, सेकंड एलिमेंट बी है, यहाँ पे भी फर्स्ट एलिमेंट ए है, सेकंड एलिमेंट बी है। इसको हम लोग बोलेंगे क्या, इसको हम लोग बोल देंगे फॉरवर्ड पार्ट, ठीक है। तो हम लोग इसको बोल देंगे फॉरवर्ड पार्ट। अब बैकवर्ड क्या है, बैकवर्ड मैं समझ सेम लिखता हूं, ऑल ए आर बी, इसको मैं लिखा और मैं लिख दिया सम बी आर नॉट ए, सम बी आर नॉट ए, ठीक है, सम बी आर नॉट ए मैंने लिख दिया। तो सम बी आर नॉट ए ये हो जाएगा बैकवर्ड। क्यों बैकवर्ड हो गया ये बैकवर्ड क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे देखो फर्स्ट एलिमेंट ए है, बी है, पर सेकंड कंक्लूजन में ये उल्टा हो गया, ठीक है, मतलब ये बैकवर्ड हो गया। मैं फॉरवर्ड और बैकवर्ड क्यों यूज करता हूँ, क्या कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, क्यों इसको हम लोग फॉरवर्ड बोलते हैं, क्यों हम लोग इसको बैकवर्ड बोलते हैं, इतने कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, ठीक है। तो ओके, अब इतना समझ गए, ठीक है। और अब कंप्लीमेंट्री पेयर जो होता है ना, कंप्लीमेंट्री पेयर मतलब मैं क्या बोला था, मैं बोला था मेनली चार टाइप का होता है। ऑल होता है, एक होता है सम, एक होता है नो, और दूसरा होता है सम नॉट। तो मैंने चार टाइप का मैं बोला था कि स्टेटमेंट और कंक्लूजन मेनली ये चार टाइप का होता है, बेसिकली चार टाइप का, ठीक है, 4 टाइप्स। इन्हें क्लियर हो गया आपको, 4 टाइप्स होता है, ठीक है। चलिए अब कंप्लीमेंट्री पेयर के बारे में हम थोड़ा बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए कंप्लीमेंट्री पेयर की अगर बात करें हम लोग, कि कंप्लीमेंट्री पेयर जो होता है वो दो चीज़ों से बनता है। एक होता है ऑल प्लस सम नॉट में, और दूसरा जो होता है सम प्लस नो में। मैं एक एक कंसेप्ट आपका क्लियर करूंगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। मैं क्लियर भी करूंगा सम नॉट में होता है कि नहीं होता है कंप्लीमेंट्री पेयर, और क्यों होता है, इधर और क्यों होता है, मैं आपको सब डिस्क्राइब करूंगा। अब कंप्लीमेंट्री पेयर का मैं अगर बात करूं तो मैं यहाँ पे क्या लिखा हूँ, ऑल प्लस सम नॉट। इसमें आप लोग एक चीज ऐड कर लो, ये सिर्फ फॉरवर्ड में पॉसिबल है, ठीक है, ये सिर्फ फॉरवर्ड में पॉसिबल है। और ये सम प्लस नो जो कॉन्सेप्ट है, ये बहुत मतलब फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों में ही पॉसिबल है। मैं आपको हर एक चीज समझाऊंगा, ठीक है। अब एक चीज आप समझ लो मेरा बात, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं। अब बात समझ लो पहले, मैं आइदर और का मीनिंग तो आपको कंप्लीमेंट्री पेयर पता चल गया क्या होता है। एक होता है कंप्लीमेंट्री पेयर ऑल प्लस सम नॉट, जो फॉरवर्ड होता है, फॉरवर्ड मतलब एलिमेंट जो है उसका पोजीशन सेम रहेगा, तब एक कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ये हो गया। अगर कंप्लीमेंट्री पेयर सम प्लस नो है तब वो जाके आइदर और होगा, ठीक है। अब बात समझ गए, इतने कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं पहले आइदर और का मीनिंग। मैंने क्या बोला कि वन पॉसिबल एट वन टाइम, ठीक है, वन पॉसिबल एट वन टाइम, ठीक है, ये बात आप समझ गए, वन पॉसिबल एट वन टाइम। तो मैं पहले लेता हूं क्या, आप लोग एक बार देख लो, गौर से देखो कि ऑल ए आर बी मैं एक लिया, ठीक है, और सम ए आर नॉट बी क्यों होता है मैं आपको दिखाता हूं। मैं एक चीज ले लिया, ये दो लिया मैं, ये फॉरवर्ड है, ठीक है। अब इसको हम ड्रॉ करते हैं, देखो ऑल ए आर बी मतलब अगर मैं ड्रॉ किया ये ए है, अगर मैं इसको ड्रॉ किया ये बी है, ठीक है, ऑल ए आर बी ये हो गया। अब इसी डायग्राम में हम लोग कोशिश करेंगे कि सम ए आर नॉट बी को करने के लिए ऑल ए आर बी है और सम ए, यहाँ पे ए है, ये सम पार्ट ऑफ ए क्या होगा, बी नहीं होगा, ठीक है। हम इस दो डायग्राम को एक करने का कोशिश करेंगे तो देखते हैं होता कि नहीं। यहाँ पे बोला गाइस ऑल ए आर बी मतलब पूरा जो ए है वो बी है, ठीक है। तो पूरा ए जब बी है हम लोग क्या कर पाएंगे, क्या जो कुछ ए बी नहीं है बोल पाएंगे, क्या नहीं बोल पाएंगे। पूरा ए जब बी है
मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक चीज समझने की कोशिश करो, जो पूरा ए ही बी है, पूरा ए बी है, पर थोड़ा सा ए बी नहीं होगा, कभी बोल पाएंगे क्या? थोड़ा सा ए बी नहीं होगा, क्योंकि पूरा ए तो बी है, आपको पता है। तो मैं अगर बोलूं कि मैं पर्सनली वेस्ट बंगाल स्टेट से हूं, मैं बोलूंगा वेस्ट बंगाल जो है वो इंडिया के अंदर है, तो मैं कभी बोल पाऊंगा क्या जो वेस्ट बंगाल जो है वो इंडिया के बाहर है? थोड़ा वेस्ट बंगाल इंडिया के बाहर है, कभी बोल पाऊंगा क्या? नहीं होगा, नहीं होगा। तो हम लोग का कॉन्सेप्ट क्या है, ये एक डायग्राम पे हम लोग दो डायग्राम नहीं कर सकते, बात आप समझ गए। इसीलिए हम लोग बोलेंगे आइदर ये और ये, आप बात समझ गए। आइदर ये होगा ऑल ए आर बी, या तो सम ए आर नॉट बी होगा, बात आप समझ गए, ठीक है, ओके, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। अभी मैं आपको दिखाता हूं इस साइड में कि मैं अगर इसको कर दूं, क्या मैं इसको बैकवर्ड अगर कर दूं, ऑल ए आर बी ये है, और सम बी आर नॉट ए कर दे रहा हूं मैं, ठीक है। अब ये हो गया आपका बैकवर्ड। मैं बोला बैकवर्ड में आइदर और नहीं होता, क्यों नहीं होता? आगे एक चीज ड्रॉ करो आप, ऑल ए आर बी, ठीक है, ये हो गया एक। थोड़ा मैं इसको क्लीन करके थोड़ा ठीक से कर लेता हूं मैं, आप लोग एक बार देख लेना। मैं बोल रहा हूं ऑल ए आर बी, ये मैंने बोला, ठीक है। सिमिलरली क्या बोल रहा हूं, सम बी, ये ए है और ये बी है, और बी का थोड़ा जो पार्ट है वो ए नहीं होगा, ठीक है। इन दोनों के मैं अगर कोशिश करूं, बात समझो मेरा, मैं एक डायग्राम में कर सकता हूं। कैसे कर सकता हूं, ये देखो, ऑल ए आर बी, और इसके बाहर में बी अगर कर दिया, और मैं इस पे कर दूंगा क्या, बी का ये जो पार्ट है ये ए नहीं होगा। बताओ मैं कर सकता हूं कि नहीं? मैं तो एक डायग्राम में इसको पॉसिबल कर दिया, कर सकता हूं कि नहीं? देखो इसका मीनिंग तो सेम है, ऑल ए आर बी तो मीनिंग हो गया, ये पूरा जो ए है बी के अंदर है, पर ये जो थोड़ा पार्ट बी है मैं किया हूं, थोड़ा पार्ट बी, ये ए नहीं है, ठीक है। ये क्या किया, मैं एक डायग्राम में मैं दो चीज कर दिया, फिर तो क्या हुआ, फिर तो आइदर और नहीं हुआ। मैं एक डायग्राम में मैं एक ही टाइम में मैं अगर दो चीज कर सकता हूं, फिर तो वो आइदर और नहीं हुआ। एक और बार मैं आपको समझाता हूं, एक बार और देख लो आप, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट अगर आपको कोई नहीं समझाएगा, आपको ये नेट में अगर आपको कोई नहीं समझाएगा कि आइदर और क्यों होता है, ठीक है, तो मैं आपको बोलूं कि ये जो ए है ये बी के अंदर है, ठीक है, और बी का ये जो पार्ट है मैं बोल देता हूं ये ए के साथ नहीं करेगा कोई रिलेशन। तो आप लोग देख लो, एक जगह में मैं कर दिया कि ऑल ए आर बी, ये भी सेटिस्फाई करता है, और सम बी आर नॉट ए, ये भी सेटिस्फाई करता है, ठीक है। अब चेक कर लो ना, ऑल ए आर बी और सम बी आर नॉट ए। अब लोग देख लो, मैं दोनों कंक्लूजन को मैं एक ही वेन डायग्राम में ड्रॉ कर दिया, और मीनिंग भी सेम है, ऑल ए आर बी और सम बी आर नॉट ए। देखो एक डायग्राम में कर दिया, तब ये आइदर और होगा क्या? आइदर और कभी भी नहीं होगा, आइदर और नहीं होगा, बात समझ लेना। फिर मैं क्या देखा, ऑल प्लस सम नॉट में क्या होता है, सिर्फ फॉरवर्ड जो कंडीशन है उसमें ही आइदर और होता है, बैकवर्ड में ऑल प्लस सम नॉट जो है आइदर और नहीं होता। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ, ठीक है, बढ़िया है। फिर अब लोग एक स्क्रीनशॉट ले लेना, कोई नहीं बताएगा। और गाइज मैं बोलता नहीं हूँ ज़्यादा, वीडियो को एक बार शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा, कि सब लोग अपना अच्छा कॉन्सेप्ट और सही कॉन्सेप्ट आप लोग समझ पाएँ, ठीक है। चलिए मैं अगर बात करता हूँ सम प्लस नो का, ठीक है, मैं बोला क्या, सम प्लस नो का मैं बोथ फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों में ही आपको कॉम्प्लीमेंट्री पेयर आप आइदर और कर सकते हो। जैसे कि मान लो सम ए आर बी है और नो ए इज बी है, ठीक है, ये दोनों कंक्लूजन दिया है। सम ए आर बी कैसे होता है, ड्रॉ करेंगे हम लोग, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और नो ए इज बी मतलब क्या, ए और बी इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन हम लोग का नहीं है। अब कोशिश करो, अब एक बार ट्राई करो कि ये दोनों को एक वेन डायग्राम में करने के लिए, अगर ए आपको दिख रहा है, सम ए जो है वो बी आपको दिख रहा है, तो आप बोल पाओगे क्या ए के साथ बी का एकदम रिलेशन नहीं है? और रिलेशन तो है,
रिलेशन ए और बी के बीच में तो सम का रिलेशन तो है, और आप लोग बोल रहे हो नो का मतलब कोई रिलेशन नहीं है, ये तो नहीं होगा। तो क्या होगा, एक टाइम में कोई एक ही पॉसिबल होगा, ये है तो ये होगा, आइदर ये होगा या तो ये हो गया। ठीक है, बात समझ गए, आइदर सम ए आर बी होगा या तो नो ए इज बी होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, आपको बात समझ में आ रहा है। एक एक चीज दोनों में कर नहीं सकते क्योंकि सम तो बोल दिया है पहले, अब नो कैसे रिलेशन लगाओगे। मैं बोल दे रहा हूं कि मैं जैसे बात कर रहा हूं धोनी और रायना का। ठीक है, धोनी के साथ रायना का थोड़ा बहुत रिलेशन है, मैं बोल सकता हूं क्या धोनी के साथ रायना का कोई रिलेशन नहीं है? अरे यार ये तो गजब हो गया, नहीं होता ऐसे। ठीक है, तो एक ही टाइम में दोनों पॉसिबल नहीं होगा। मैं या तो बोल सकता हूं धोनी के साथ रायना का थोड़ा बहुत रिलेशन है, या तो मैं बोलूंगा धोनी के साथ रायना का कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, बात समझ गए आप? ठीक है, चलिए ये हो गया सम, और मैं इसको उल्टा करके भी लिखता हूं, तब जाके आप फिर भी आप लोग देख लो एक बार, फिर भी आपको बैकवर्ड केस में भी आपको ये ट्रू होगा। क्यों, मैं आपको दिखा रहा हूं। अब मैं लिखता हूं आपको सम ए आर बी, ये तो आपको है, और अभी मैं बोल रहा हूं क्या, नो बी इज ए, मैं इसको उल्टा कर दिया, यहाँ पे ए बी है, ये मैं आपको बी ए कर दिया, ये मैं उल्टा कर दिया मतलब बैकवर्ड कर दिया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, सम ए आर बी ये है, और नो बी इज ए मतलब क्या, बी के साथ ए का कोई रिलेशन नहीं है। फिर तो वही वाला बात आ गया, यहाँ पे क्या हो रहा है, बी का जो थोड़ा बहुत पार्ट है वो ए के साथ रिलेशन रखता है, और यहाँ पे बोल रहा है बी ए के साथ कोई भी रिलेशन नहीं रखेगा। फिर ये भी पॉसिबल नहीं है एक ही वेन डायग्राम में, तो क्या होगा, आइदर ये होगा आपका, आइदर ये होगा या तो और आपका ये हो जाएगा, आइदर सम होगा या तो नो होगा। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है? क्यों हम लोग आइदर और इसके आराम से हम लोग कर सकते हैं, यही रीज़न है। अगर मैं आपको आप बताने जा रहा हूँ आपको मेन कॉन्सेप्ट कि सम नोड में आइदर और होता है कि नहीं होता। गाइज ये एक बार इसके लिए लाइक कर देना कि कोई नहीं बोलेगा आपको, अभी भी किसी की कोई बोलता है क्या, सम प्लस सम नोड में क्या होता है, सम प्लस सम नोड में कोई भी अभी भी बोलता है कि आइदर और होता है। मैं बोलूंगा आइदर और नहीं होता, आइदर और कभी नहीं होगा। सम नोड में लिख लो मेरा बात, चैलेंज कर रहा हूं मैं, सम नोड में जो होगा वो आइदर और कभी नहीं होगा। ठीक है, आइदर और क्यों नहीं होगा मैं आपको ये बता देता हूँ। अभी भी आप नेट में किसी भी अगर सर्च करोगे तो कोई है जो बताता है आइदर और में सम नोड में आइदर और होगा, पर नहीं होता। मैं बात आपको दिखा रहा हूँ, देख लो आप। अगर मैं बोलूँ सम ए आर बी, ठीक है, और फिर से मैं बोल रहा हूँ सम ए आर नॉट बी, ठीक है, ये हो गया, ये क्लियर है। अब एक चीज समझ लो आप लोग, ठीक है, अब एक चीज होने के बाद अब एक चीज चेक करो कि मैं अगर बोलूं इसका सम ए आर बी मैं ड्रॉ करता हूं और सम ए आर नॉट बी मैं ड्रॉ करता हूं, ठीक है। अब एक चीज बोलो तो मैं एक ही वेन डायग्राम में दोनों कर सकता हूं क्या? जरूर कर सकता हूं। कैसे? अगर मैं यहां पर ड्रॉ किया सम ए आर बी, ठीक है, और इधर का मैं सम पार्ट ऑफ ए बी के साथ रिलेशन नहीं रखता, ये आ गया आपका वेन डायग्राम, ठीक है। ये जो वेन डायग्राम है आप जब बाद में मेरा नेक्स्ट लेक्चर फॉलो करेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये है सम प्लस सम नॉट, मतलब क्या हो गया, ओनली ए फ्यू। जब मैं क्लास लूंगा ओनली का और ओनली ए फ्यू का कॉन्सेप्ट का, तब आपको ये समझ में आ जाएगा। एक ही वेन डायग्राम हम लोग ओनली ए फ्यू ड्रॉ कर दें, ठीक है। ये आपको क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया। सम ए आर बी मैं कर दिया, उसी वेन डायग्राम में मैं कर दिया सम ए आर नॉट बी, थोड़ा सा है जो बी नहीं है, मैं बोल सकता हूं, है कि नहीं? मैं बोल सकता हूं ना, थोड़ा रिलेशन है, और ये भी तो बोलूंगा थोड़ा रिलेशन है, मतलब थोड़ा रिलेशन मेरे पास नहीं है, बोल सकता हूं कि नहीं? तो मैं आपको क्या बोला, सम नोड में आइदर और नहीं होता। और एक चीज लिख लो गाइस, स्क्रीनशॉट ले लेना, ऑल प्लस नो में आइदर और कभी नहीं होता, और सम प्लस सम नोड में आइदर और नहीं होता, ये भी आप लोग नोट कर लो। ऑल नो भी नहीं होगा क्योंकि पूरा पॉजिटिव पूरा नेगेटिव में कभी भी आइदर और नहीं लगता, ठीक है, आप समझ में आए? कभी भी नहीं लगेगा कि आइदर हेड और टेल पॉसिबल है, हेड भी ना आए टेल भी ना आए, ऐसा पॉसिबल कभी नहीं होगा, ठीक है, बात समझिए मेरा। ऑल प्लस नो में आइदर और नहीं होता,
सम नोड में आइदर और नहीं होता। स्क्रीनशॉट एक ले लो। और मैं अगर बात करूं तो आइदर और होता किस केस में है, ऑल प्लस सम नोड का जो है इसका फॉरवर्ड कंडीशन में होता है, और सम नोड में इसका क्या है, सम और नो में बोथ कंडीशन में होता है। गाइस कॉम्प्लीमेंट्री क्लियर हो गया। आपको मैं फिर से एक बार कंडीशन तीनों बता देता हूं, ठीक है। नंबर 1 कंडीशन है बोथ एलिमेंट्स आर सेम। सेकेंड कंक्लूजन हो जाएगा क्या, बोथ कंक्लूजन्स मस्ट बी रॉन्ग। और थर्ड क्या हो जाएगा, थर्ड आ जाएगा कॉम्प्लीमेंटरी पेयर। ये तीन चीज अगर आप लोग समझ लोगे, ये जो तीन कंडीशन है, बड़ा कंडीशन अगर ये तीन आपको सेटिस्फाई करता है तो अब आप किसी भी को बोल सकते हैं आप लोग ये आइदर और पॉसिबिलिटी है, आइदर और कंडीशन है, ठीक है। इतना आपको पता चल गया, इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट में। अब ऑल सम नोड में क्यों है, मैं एक बार ऑलरेडी मैं आपको बता दिया। जो ये आपको देख रहे हैं, ये आपको दिख रहा है, देखिए ऑल प्लस सम नोड। ये एक वन डायग्राम में आप लोग चेक कर लीजिए क्यों होता है कि यहाँ पे एक बार हम लोग देखेंगे क्या, ऑल ए आर सी। ऑल ए आर सी क्या होगा बताओ, ये जो पूरा ए है, ये जो पूरा ए है, ये क्या है, ये सी है क्या, सी नहीं है। ए और सी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो क्या हो जाएगा, रिलेशन क्या हो जाएगा, ए और सी के बीच में रिलेशन क्या हो जाएगा, ये डाउटफुल हो जाएगा। और डाउटफुल मतलब क्या है, रॉन्ग, गलत है। सम ए आर नॉट सी क्या हो जाएगा, ए और सी, यहाँ पे ए और सी का कोई रिलेशन कंफर्म नहीं है, कंफर्म नहीं है जो, वो तो डाउटफुल हो गया। बताना एक बार क्लियर हो रहा है कि नहीं। ए और सी का कोई रिलेशन दिया ना, मतलब कंफर्म नहीं है तो डाउटफुल है, ये भी डाउटफुल है मतलब ये भी गलत हो गया, ठीक है। अब देखो दोनों जो कंक्लूजन है वो गलत हो गया। फर्स्ट कंडीशन हम लोग का सेटिस्फाई कर गया इधर और का, ठीक है। यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी सी है, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी सी है, एलिमेंट सेम है और फॉरवर्ड कंडीशन में है। दूसरा कंडीशन भी सेटिस्फाई कर गया। अब क्या चेक करना है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या है, ऑल है और सम नोट है और फॉरवर्ड है। ऑल प्लस सम नोट में आइदर और, ये तीसरा भी सेटिस्फाई कर गया। ये आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा आपका आइदर और, ये आंसर आपका क्या हो जाएगा, आइदर और हो जाएगा। आप बात समझ गए मेरा, मैं आपको वेन डायग्राम से लेके आपको ये समझा दिया, कॉन्सेप्ट समझा दिया। गाइस मैं एक सेशन ले लूँगा 50+ सिलोजिज्म का, मैं 50+ सिलोजिज्म आपको कराऊंगा पार्ट 4 में। आप लोग वहाँ पे जितना चाहे आप लोग प्रैक्टिस करना, वहाँ पे सब टाइप का सिलोजिज्म आपका होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बैकवर्ड वाला, ठीक है। बैकवर्ड वाला मैं आपको डिस्क्राइब कर दिया क्यों नहीं होता, तो हम लोग यहाँ पे भी करके एक बार देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी मैं अगर बात करूँ आपका कि देखिए ऑल ए आर सी बोला है, तो ऑल ए आर सी आपको ये पिछले वाला यहाँ पे दिख गया कि पूरा ए सी तो नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, डाउटफुल है। अगर डाउटफुल है, ए और सी के बीच में कोई रिलेशन है नहीं, तो डाउटफुल अगर है तो क्या होगा, ये गलत होगा। और सम सी आर नॉट, ए सी और ए के बीच में रिलेशन डिफाइन नहीं है, ये भी डाउटफुल है, ये भी गलत होगा। ए सी है, यहाँ पे भी ए सी है, ठीक है, पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बैकवर्ड है। समझ गए बात आप, यहाँ पे बैकवर्ड है, बात समझिए आप। अगर बैकवर्ड है, ऑल सम नोट है, ऑल सम नोट है यहाँ पे, तो क्या होता है, ऑल सम नोट में बैकवर्ड नहीं होता, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा नाइदर नॉर, मतलब नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। किस लिए आपका ये आइदर और नहीं हुआ, इसीलिए कि ऑल सम नोड में बैकवर्ड में कभी भी आइदर और नहीं होता। अगर ये एलिमेंट गलत है, पोजीशन चेंज है, तब नहीं होगा। बात समझ गया, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। गाइस एक बार लाइक कर देना यार, सेशन को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, फैला दो सेशन को यार, इतना अच्छा कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूँ, थोड़ा बहुत तो सेशन को शेयर करना चाहिए। और जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ठीक है, नया वीडियो मिलता रहेगा आपको। चलिए सम नो में मैं पहले कॉन्सेप्ट बता दिया आपको, एक बार और हम यहाँ पे देख लेते हैं सम नो का। तो सम नो का अगर मैं कॉन्सेप्ट का बात करूं यहाँ पे, तो सम ए आर डी, देखो ए और डी के बीच में रिलेशन कंफर्म नहीं, ए यहाँ पे है और डी यहाँ पे है, ठीक है। ए और डी के बीच में कोई रिलेशन तो है नहीं, तो यहाँ पे डाउटफुल है, क्रॉस हो गया, गलत। नो ए इज डी, ए और डी का रिलेशन डिफाइन नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। अब क्या देखोगे, ए है डी है, यहाँ पे भी ए है डी है, एलिमेंट भी सेम है, दूसरा भी सेटिस्फाई कर गया।
और यहाँ पे क्या है, सम है और नो है, सम नो के बीच में कंप्लीमेंट्री पेयर होता है, तो ये हो जाएगा आपका आइदर और। ठीक है, ये आपका आइदर और हो गया। इनमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देखिए, आप आ गया क्या है, आप प्रॉब्लम्स बेस्ड आइदर और। मैं 5 सवाल आपके लिए रखा हूँ, आप लोग एक बार कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना। मैं एक बार 5 सवाल आपको दिखाऊंगा। ठीक है, आप लोग एक बार खुद से ट्राई करना सवालों को, वीडियो को पॉज करके। अगर आप लोग खुद से कर पाते हो तो जानना आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगर आपको गलत होता है फिर आप लोगों को एक बार वीडियो चेक कर लेना। ठीक है, चलिए मिलते हैं। फर्स्ट हम लोग फर्स्ट दिया हुआ है तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग अटेंड करेंगे। चलिए एक बार देख लेते हैं। ठीक है, वेन डायग्राम पहले हम लोग ड्रॉ करते हैं। क्या बोला है, ऑल चेयर और टेबल। गाइज मैं पूरा लिखूंगा नहीं चेयर टेबल, मैं चेयर को जैसे सी लिख दूंगा। ठीक है, फर्स्ट लेटर को मैं चलते हुए लिखूंगा। ठीक है, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ऑल चेयर और टेबल जब बात करूंगा मैं, ऑल चेयर और टेबल, तो क्या हो रहा है, ऑल चेयर जो है, ऑल चेयर जो है वो क्या है, वो टेबल। ठीक है, ओके। ऑल टेबल और फर्नीचर, ऑल टेबल जो है वो फर्नीचर है। ठीक है, ये पूरा टेबल आ गया फर्नीचर। और सम फर्नीचर जो है वो हार्ड है, तो सम फर्नीचर जो हार्ड है वो एच है। ठीक है, ये आपका वेन डायग्राम जो है, ये आपका वेन डायग्राम आपके पास आ गया। ठीक है, वेन डायग्राम थोड़ा हो रहा है, टैबलेट जो है यहाँ पे ड्रॉ करना थोड़ा मुश्किल है गाइस, सॉरी इसके लिए। अब लोग समझ पा रहे हो ना। ठीक है, सम चेयर और हार्ड, एक बार देख लो, सम चेयर, यहाँ पे चेयर है, सम चेयर और हार्ड, चेयर और हार्ड के बीच में कोई रिलेशन नहीं है डायरेक्ट, तो यहाँ पे क्या होता है, डाउटफुल हो जाएगा, मतलब ये गलत। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, नो चेयर इज हार्ड, नो चेयर इज हार्ड मतलब कि चेयर और हार्ड का रिलेशन डिफाइन नहीं है, तो डिफाइन अगर नहीं है तो हम लोग डाउटफुल है, डाउटफुल मतलब क्या हो जाएगा, गलत। तो आइदर और का पहला कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई कर गया, दोनों गलत। अब क्या देखेंगे हम लोग का, चेयर है हार्ड है, यहाँ पे भी चेयर है, यहाँ पे भी हार्ड है। ठीक है, तो चेयर हार्ड ये भी मिल गया, तो आपका दूसरा कंडीशन भी सेटिस्फाई कर गया, एलिमेंट सेम है। और सम है और नो है, तो आपको थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई कर गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आंसर ये हो जाएगा आपके पास आइदर और। ठीक है, ये आपको पता चला कि आइदर और हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। ये देखेंगे, सम मैंगो और ऑरेंज। ठीक है, इसको भी हम लोग वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। क्या हो जाएगा, सम मैंगो और ऑरेंज, ये मैंगो हो गया, सम मैंगो और ऑरेंज है। ठीक है, सम ऑरेंज और स्वीट, सम ऑरेंज और स्वीट हो गया। और सम स्वीट और बनाना, तो सम स्वीट जो है ये बनाना हो गया। ठीक है, ये आपको पता चल गया वेन डायग्राम। अब क्या बोल रहे हैं, सम मैंगो और बनाना, तो मैं पूरा मैंगो का अगर यहाँ पे कवर करता हूँ और यहाँ पे अगर बनाना है आपका, ठीक है, तो मैंगो यहाँ पे बनाने पे कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, तो डाउटफुल है, गलत। और नो मैंगो इज बनाना मतलब इसमें भी क्या है, डाउटफुल है, कंडीशन डिफाइन नहीं है, तो ये भी गलत। अब देख लो, मैंगो बनाना है, इसमें भी मैंगो बनाना है, ये भी सेटिस्फाई कर गया दूसरा। और यहाँ पे क्या है, सम है, यहाँ पे भी नो है, सम नो। सम नोड में क्या है, सम और नो में बोथ में एलिमेंट्री पेयर होता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे भी इन दोनों का क्या हो जाएगा, आइदर और। ठीक है, ये भी आपका बात कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, बढ़िया है। आपको एक एक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाना आज, वीडियो के एंड तक जरूर देखो, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करो और शेयर कर देना सेशन को। चलिए एक और आइदर का देख लेते हैं हम लोग, आइदर होता है कि नहीं होता है हम लोग देखेंगे। सम प्लांट्स और ट्रीज, तो चलिए ये आ गया मेरा प्लांट्स, सम प्लांट्स जो है वो ट्रीज है। ऑल ट्रीज आर फॉरेस्ट, ये ऑल ट्रीज जो है ये आपको दिख रहा है, ये फॉरेस्ट है। और नो फॉरेस्ट इज टाउन, मतलब नो फॉरेस्ट इज टाउन मतलब फॉरेस्ट और टाउन के बीच में कोई रिलेशन नहीं। इतना क्लियर हो गया आपका। ठीक है, अब प्लांट्स ट्रीज फॉरेस्ट टाउन हो गया। अब क्या बोल रहा है, सम प्लांट्स आर टाउन, तो प्लांट यहाँ पे आपको, टाउन यहाँ पे कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, मतलब डाउटफुल है, तो डाउटफुल मतलब गलत होता है। मैं पहले दिन बोला था बेसिक कॉन्सेप्ट में कि डाउटफुल स्टेटमेंट का डेफिनेट कंक्लूजन में गलत है। ठीक है, नो प्लांट इज टाउन, प्लांट और टाउन के बीच में कोई रिलेशन नहीं, ये भी डाउटफुल है। अब देखो सम नो है, ये भी हो गया, और प्लांट टाउन ये भी है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर गया, तो क्या हो जाएगा, आइदर और। ठीक है, बात समझ में आ गया आपका, आइदर और कैसे होता है आपको समझ में आ रहा है, एक एक चीज आपको समझ में आ रहा है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इसको हम लोग देखते हैं। चलिए, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखिए, नो पेन इज पेंसिल, ये मैं पेन कर दिया और इसका पेंसिल के साथ कोई रिलेशन नहीं है, इसको मैं पेंसिल कर दिया। ठीक है, नो पेंसिल इज इरेजर, उसके बाद
जो पेंसिल है वो इरेजर के साथ कोई रिलेशन नहीं रखता। नो इरेजर इज कॉपी, तो ये भी एक और स्टेटमेंट है जो ये कॉपी हो गया आपका, ठीक है। अब बोल के रहे ऑल पेन आर कॉपी, तो यहाँ पे नो रिलेशन है, डाउटफुल है। ऑल पेन जो है वो कॉपी, ये तो कोई रिलेशन यहाँ पे दिया है, डिफाइन नहीं है डायरेक्ट। पेन यहाँ पे है, कॉपी यहाँ पे, कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो डाउटफुल है, गलत। सम पेन आर नॉट कॉपी, ये भी गलत क्योंकि डाउटफुल है पेन कॉपी के बीच में। अब यहाँ पे देखो क्या है, पेन है कॉपी है, पेन है कॉपी है, मतलब ये फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड है, ठीक है। और क्या बोला गया है कम्प्लीमेंट्री पेयर, यहाँ पे ऑल दिया है और यहाँ पे क्या दिया है, सम नॉट दिया है। ऑल प्लस सम नॉट फॉरवर्ड में क्या होता है, कम्प्लीमेंट्री पेयर होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आइदर और। बात समझ गए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है। ऑल और सम नॉट में आइदर और होता है फॉरवर्ड में, ठीक है। और ये जो गाइस लास्ट है, ये आप लोग खुद से एक बार ट्राई करना, मैं 5वां सवाल है मेरा, आप लोग खुद से एक बार ट्राई करना, मेरे को बोलना कि आइदर और होता है कि नाइदर होता है, आप खुद से करना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना इसका सोल्यूशन, तो मेरे को बताना सोल्यूशन, कि मैं चेक करूंगा सोल्यूशन आपका किसका किसका सही है, किसका किसका गलत है। बाकी अगर किसी का कॉन्सेप्ट समझ में दिक्कत है तो मेरे को प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बोलना, मेरे को सर ये पार्ट समझ में नहीं आया, मैं आपको तुरंत उसी वक्त क्लियर कर दूंगा, या तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए और एक थोड़ा आइदर और का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, जब आपके लिए आसानी होगा। एक एक क्वेश्चन करके आना है। प्री लेवल में IBPS क्लर्क में 5 क्वेश्चन आएगा, 5 में 5 हम लोग को इसमें उठाना है, ठीक है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो गाइस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही था, आइदर और। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आएंगे सिलोजिज्म 3 का नेक्स्ट डे में, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, ओनली और ओनली ए फ्यू का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो चलिए गाइस, सेशन को एक बार शेयर कर देना, और आज के लिए इतना ही था मेरा सवाल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी एंड ऑल द वेरी बेस्ट।